and the United Nations Security Council resolutions have been violated. We find it ironic that the UN applies in Ukraine but not in Iraq. We find it sad that the United Nations Security Council resolutions that mean so much to all of Europe and all of the West right now mean nothing more than the paper that they're written on when it comes to of Kashmir. So I think that from that aspect, our perspectives are different. As a country that just we were part of the last forever war, our hope, our prayer is that this does not turn into the next forever war. So perhaps more so than those who were directly involved in this conflict, we hope that it is resolved sooner rather than later. We'd like to see a more proactive approach from both sides to also pursue diplomacy in the pursuit of peace, while absolutely having to respond to the military elements of this conflict. I believe that diplomacy is the key thing that is missing. And what I would say to my Ukrainian friends would be that, NATO was in my neighborhood too. And we thought that they would be there till the last terrorist, and until that war was concluded. And ultimately, that conflict was resolved around a negotiating table. I feel we wasted much time because back in 2002, the Afghan Taliban were willing to surrender and negotiate, but we did not take that opportunity seriously and ended up having to do the same thing in 2022. I hope that eventually the space is created for some sort of dialogue and diplomatic engagement in order to resolve the conflict. Mr. Fayoum, I'd like you to respond to that, but also to give your sense of what's at stake in Ukraine as you see it. I can say that I, in a way, very much agree that there is a lot of hypocrisy around the globe, what basically the minister from Pakistan was saying between the lines. And also, when you said वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी डेवॉस में जियो पोलिटिकल सूरत हाल में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर मुकालमे में मौजूद हैं। उन्होंने इस मुकालमे से इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद होते हुए भी कश्मीर एक हल तलब मसला है। उन्होंने कश्मीर के मौजू पर बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हवाले से हमें कश्मीर के मसले पर गौर करना चाहिए। कश्मीर एक हल तलब मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए आलमी बिरादरी की जानिब इस वक्त देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी दुनिया की मईशतें इस वक्त दबाव का शिकार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर एक हल तलब मसला है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद करता हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देते हुए तरक्की पसीर ममालिक को भी ज़ेर गौर रखा जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने अफगानिस्तान के मौजू पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं शायद वो बेहतर होते अगर जब अफगानिस्तान से डायलॉग करने के बारे में बात पाकिस्तान ने भी की और इस सारे मसले की तरफ अगर आलमी बिरादरी तवज्जो अपनी मबजूल करे तो अभी भी ये मसला बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सकता है। कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पेपर पर मौजूद होते हुए भी कश्मीरी इस वक्त आलमी बिरादरी की जानिब देख रहे हैं। कश्मीर का मसला एक हल तलब मसला है। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के मसले पर हम सबको गौर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। उन्होंने कहा कि तीसरी दुनिया की मईशतें इस वक्त दबाव का शिकार हैं। हमें इन ममालिक को भी साथ लेकर चलना होगा जिनकी मईशतें इस वक्त दबाव का शिकार हैं। साथ साथ उन्होंने मौसमियाती चैलेंजेस के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को इस वक्त मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है, लेकिन कुछ ममालिक हैं जो मौसमियाती चैलेंजेस से ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। उन ममालिक को भी हमें साथ लेकर चलना होगा। And again, I hope that forum can be a success if we manage to really make or improve our state of the world. Mr. Rescue would also like you to respond, but also to
talk about how you see the stakes in Ukraine and what the outcome of this war will mean for both Europe and international order. Well, I think when we discuss about diplomacy and the role of diplomacy in the context of the war in Ukraine, we have to be very much aware of the premises, because what is at the basis of the whole thing when we approach this situation? We have to be very aware of the fact that there is a victim of aggression and an aggressor. This is the starting point of the whole discussion about peace, about diplomacy towards peace in Ukraine. And we have to be very clear about that. Ukraine is the victim of the aggression, and Russia is the aggressor. Ukraine has suffered territorial losses, which are the result of a breach. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त डेवॉस में जियो पोलिटिकल सूरत हाल में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर मुकालमे में मौजूद हैं। आपको बताते चले मुकालमा जारी है और इसमें मुख्तलिफ स्पीकर्स इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। मुख्तलिफ अहम शख्सियात इस मुकालमे में मौजूद हैं। इससे पहले वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुकालमे से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी के मसाइल भी इस वक्त दरपेश हैं। साथ ही साथ उन्होंने गैस की कीमतों की बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के बहुत सारे ऐसे पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट्स जो है वो आए हैं। इस हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए मुस्बत सोच हमें अपनाना होगी। आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कश्मीर के मौजू पर भी बात की। इसके साथ साथ उन्होंने दुनिया भर की मईशतों के हवाले से भी उन्होंने बात की कि किस तरह से पूरी दुनिया की मईशतें इस वक्त दबाव का शिकार हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हम तीसरी दुनिया की मईशतों की बात करें तो वो ज़्यादा दबाव का शिकार हैं और इस हवाले से भी आलमी बरादरी को नज़रसानी करनी होगी अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। हम सबको एक साथ मिलकर चलना होगा। वो ममालिक जो पीछे रह गए हैं उनको भी हमें अपने साथ मिलाना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये बात की कि कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक हल तलब मसला है। आलमी बरादरी को कश्मीर के हवाले से मसले पर गौर करना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग के जो असरात हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि किस तरह से वाज़ेह हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात की कि दुनिया भर में गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो मईशतों की बदहाली की वजह से और कीमतों में इजाफे की वजह से बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उम्मीद करता हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देते हुए तरक्की पसीर ममालिक को भी ज़ेर गौर रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। अगर हम मौसमियाती तब्दीली की बात करें तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का मसला एक हल तलब मसला है और अफगानिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं उनकी बेहतरी के लिए डायलॉग वाहिद रास्ता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के मौजू के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ऑन पेपर मौजूद हैं। अगर सिर्फ सफ़ात की बात की जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कश्मीरी इस वक्त आलमी बरादरी के जानिब देख रहे हैं और इस वक्त कश्मीर के हवाले से हमें मसले पर गौर करना होगा। हमें कश्मीरियों की आवाज़ बनना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि रूस और यूक्रेन में अमन के लिए हमें डायलॉग की तरफ जाना होगा और उनका ये भी कहना था कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। मईशतों के बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि तीसरी दुनिया की मईशतें इस वक्त दबाव का शिकार है और मसाइल के हल के लिए पूरी दुनिया को बाहमी ताउन के साथ चलना होगा। आपको ये बताते चले उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद करता हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देते हुए तरक्की पसीर ममालिक को भी ज़ेर गौर रखा जाएगा, ख़ास करके वो ममालिक जिनकी मईशतें दबाव का शिकार हैं। उन्होंने इस हवाले से भी बात की कि कोरोना के बाद बहुत सारे ममालिक हैं जिनको चैलेंजेस का सामना है। बहुत सारी Simple questions. There are two ways to achieve your objective. Say your objective is every inch of territory back in the hands of the Ukrainian people. It's some sort of NATO Article 5.
is it not even worth trying to achieve those same objectives through dialogue? Surely you can achieve those objectives through war and through conflict, but you could try to achieve them around the negotiating table. What's the worst that could happen? You'd fail and go back to war. But if you do manage to reach a consensus that covers all your concerns, but addresses some of the anxieties that the opposing sides might have, surely that's worth trying. From a perspective of a country that honestly just went through 20 years of conflict, who personally, I was on the side of this isn't over until we defeat every single last extremist or terrorist, and then the way I saw those events ultimately unfold, I would always advise, and this is constructive, friendly advice from somebody who's on your side, that while I understand the seriousness, the gravity, the challenge to Europe. I mean, I studied in the British system. I mean, we all grew up learning about World War II and all the aftermath and how much that must mean for everybody within Europe. I fail to understand why we can't simultaneously have some serious, responsible international players also trying to pursue a diplomatic resolution to a conflict. Minister Fayon. Yeah, I just wish to continue on that point because I fully agree. It's surely worth trying. आपको ये बताते चलें वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी डेवॉस में जियो पोलिटिकल सूरत हाल में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर मुकालमे में इस वक्त मौजूद हैं और इस मुकालमे से इज़हार ख्याल करते हुए उनका ये कहना था कि बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत से ममालिक को जंग की तरफ जाने से रोका जा सकता है अगर हम बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने पर जोर दें। उन्होंने ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद होते हुए कश्मीर अभी तक कश्मीरियों का जो मसला है, जो मसला कश्मीर है, वो अभी भी ज़ेर गौर है, लेकिन उस पर बात उस तरीके से हो नहीं रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। उनका ये भी कहना था कि बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने से हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बहुत सारे ममालिक को जंग की तरफ जाने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत बहुत से चैलेंजेस का सामना है। बहुत सारे मुल्क इस वक्त मौसमियाती तब्दीली से मुतासर हैं और पाकिस्तान उन मुल्कों में सर फहरिस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी और तवानाई के मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान भी इस गैस की कीमतों के इजाफे से पाकिस्तान पर भी असर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल किया जा सकता है। खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए मुस्बत सोच अपनाना होगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार हैं। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जियो पोलिटिकल सूरत हाल में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर मुकालमे में शरीक हैं। उनका ये कहना है जियो पोलिटिकल सूरत हाल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत तरक्की पजीर ममालिक और ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड ममालिक को भी शरीक करना चाहिए तरक्की के इस दौर में। जबकि उनका ये कहना है कि यूक्रेन रूस जंग के असरात पूरी दुनिया पर वाज़ेह हैं, इसके असरात सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में जिस तरह से ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, कुदरती आफात की वजह से अजनास की कीमतों में होने वाला इजाफा, फूड सिक्योरिटी के मसाइल, साथ ही साथ उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से भी जिक्र किया और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के हवाले से भी उनका इज़हार ख़याल उन्होंने इस मकालमे में किया है। जियो पोलिटिकल सूरत हाल में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के मौजू पर रूस यूक्रेन जंग के असरात के हवाले से उनसे सवालात किए गए, जिस पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना है कि ये तनाज़ा सिर्फ बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हो सकता है। खित्ते में तनाज़ात का वाहिद हल Just quite frankly, I think the entire international order is constructed around the Western interests, and was constructed at a time, a very sort of a sadder time in our history when colonialism was more of a reality. Many of the countries that existed, they did not exist at the time the structure was set into place. I believe that the international order can only be empowered if were the inputs of Africa, Asia, China, India, the entire globe represented in this
so-called order. And if you have the buy-in of everyone, then there's more of a chance of it to succeed. That everyone would also have to be those that you don't agree with. It would mean that we would have to compromise, others would have to compromise, but a truly successful system will be just that, a compromise that we could reach together. Minister Fayan, let me go to you, because you have endorsed this idea of bringing in, a new set of voices of the system. What to you would that change about the order and the system as it exists currently? I was just thinking now when you say, can we compromise only with the existing rules we have in a political atmosphere or in a political setting without including big business and corporations that are working globally across the national borders and interests. So that really we have to look into this new reality we have today and also adapt with our rules to this new reality. But we have United Nations, and I strongly believe we have to reform United Nations. There is an ongoing discussion, but I think we have to put also more focus on regional organizations. I was recently नाज़रीन, वज़ीर का सामना है। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के ज़रिए मसाइल हल किए जा सकते हैं और बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करना मुहज़्ज़ब माशरे में बहुत ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में होने वाले इस मुकालमे, जिसका मौजू है जियो पॉलिटिकल सूरत हाल और इसमें कोऑर्डिनेशन के मौजू पर बात हो रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना यह है कि मौसमी तब्दीलियों समेत दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, तमाम अक़वाम को मिलकर इनसे निपटना होगा। तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार हैं। पाकिस्तान ख़ासतौर पर खुराक, तवानाई, मौसमी तब्दीलियों और माशी मसाइल का सामना कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यूक्रेन रूस जंग का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि खित्ते में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से निकलना चाहिए। मसला कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के हवाले से जिक्र किया। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार सबके सामने है। सबसे पुराना मसला है मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर, और अब तक ये मसला हल तलब है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें महज कागज़ का टुकड़ा हैं, किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो रही। यूक्रेन के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना चाहिए। मौसमी तब्दीली, तवानाई, बहरान और गुर्बत जैसे मसाइल का सामना है। उन्होंने ये भी कहा कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। उनका कहना था कि तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार हैं। उन्होंने गैस की कीमतों के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। बहुत सारे ममालिक की मईशतों को भी खासे दबाव में है। बहुत सारे मुल्कों की मईशतें, ख़ास करके कोरोना की बाद की अगर सूरत हाल के ऊपर हम नज़र डालें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। उनका ये भी कहना था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देते हुए उम्मीद करता हूँ कि तरक्की पजीर ममालिक को भी ज़ेर गौर रखा जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने से बहुत से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने मसला कश्मीर पर भी बात की और ये कहा कि मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को महज कागज़ का टुकड़ा समझा गया है और मसला कश्मीर एक हल तलब मसला है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि खित्ते के जो तनाज़ात हैं उनके हल के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करना होगा। उन्होंने यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से भी बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग के आलमी बरादरी पर बहुत ज़्यादा असरात आए हैं। अगर खित्ते की बात करें, खित्ते पे बहुत सारे असरात हैं जो रूस और यूक्रेन की जंग के ज़रिए आए हैं। रूस और यूक्रेन में अमन के क़याम के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में इस वक्त गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जियो पॉलिटिकल सूरत हाल में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के मौजू पर मुकालमे में शरीक हैं। उनका ये कहना है कि हमें एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करना होगा। वो तमाम ममालिक जो किरदार अदा कर सकते हैं उन्हें तमाम छोटी मईशतों, ख़ासतौर पर ऐसी मईशतें जो तरक्की पजीर ममालिक की हैं, दबाव में हैं, उनको सहारा देना होगा। पाकिस्तान को खुराक, तवानाई, मौसमी तब्दीली और माशी मसाइल का सामना है। रूस यूक्रेन जंग ने खित्ते समेत पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। क्या में अमन के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। तवानाई और माशी बहरान से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर मुल्कों को साथ लेकर चलें।
وزیر خارجہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر دنیا کا دوہرا معیار سامنے آ چکا ہے. بھارتی ظلم و جبر پر آنکھیں بند کرنا کہاں کا انصاف ہے. مظلوم کشمیری اقوام عالم سے انصاف کے طلبگار ہیں. بتاتے چلیں کہ اس مکالمے میں امریکی مندوب رومانیہ اور سلوانیہ کے وزراء خارجہ بھی شریک ہیں. ڈیووس میں یہ مکالمہ ہے جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شریک ہیں. آپ کو بتا چلیں کہ دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے عالمی اقتصادی فورم، جہاں پر نہ صرف سیاسی قائدین بلکہ تجارتی شراکت دار، معاشی تجزیہ کار اور دنیا کی بڑی حصہ جرنلزم میں جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، اور یہاں پر دنیا کی اقتصادی صورتحال کے ساتھ ساتھ سماجی صورتحال پر بھی گفتگو ہوتی ہے. اسی صورتحال میں، اسی تناظر میں جیو پولیٹیکل چیلنجز اور سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے یہ مکالمے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سمیت دنیا کو کئی چیلنجز درپیش ہیں، خاص طور پر فوڈ سیکیورٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے بعد سے جس طرح سے معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں. ترقی یافتہ ممالک کو، ترقی پذیر ممالک کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. ہمیں نیو ورلڈ آرڈر میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہوگا. باہمی احترام پر مبنی روابط قائم کرنا ہوں گے، جس سے آگے بڑھنا اور دنیا کو انسانوں کے لیے بہتر جگہ بنانا ہوگا. ناظرین، اس وقت مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ڈیووس سے، جہاں جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر مکالمہ جاری ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس مکالمے میں موجود ہیں، اور اس سے پہلے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ روس اور یوکرین جنگ نے خطے سمیت پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قیام امن کے لیے ہمیں بات چیت کا راستہ اپنانا ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس اور یوکرین نے امن کے قیام کے لیے بھی ہمیں بات چیت کا راستہ اپنانا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس اور یوکرین جنگ سے خطہ متاثر ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا جیو پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ سے پورا خطہ اس وقت متاثر ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گیس کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اس وقت معیشتوں کو چیلنجز کا سامنا ہے، خاص کر کے کرونا کے بعد سے اگر ہم کہیں تو پوری دنیا میں معیشتیں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں. اور اگر ہم تیسری دنیا کی بات کریں تو تیسری دنیا کی معیشتوں پر زیادہ دباؤ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک حل طلب مسئلہ ہے. ہمیں اس مسئلے کی جانب اپنی توجہ مبذول کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روس اور یوکرین جنگ کے اثرات کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ پورے خطے کو اس وقت اس مسئلے کی یہ جو روس اور یوکرین کی جنگ کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے پورا خطہ انہوں نے کہا کہ متاثر ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید کرتا ہوں کہ جب نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دیا جا رہا ہوگا تو ترقی پذیر ممالک کو بھی زیر غور رکھا جائے گا. وہ ممالک جن کی معیشتیں اس وقت بدحالی کا شکار ہیں، وہ ممالک جو اس وقت کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی طرف بھی عالمی برادری اپنی توجہ رکھے گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو اس وقت موسمیاتی تبدیلی سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے. اگر موسمیاتی تبدیلی کی بات کی جائے تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اس موسمیاتی تبدیلی سے بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی نے بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کو اس وقت اگر دیکھا جائے اوورال تو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیلنجز ہیں جس سے دنیا اس وقت فیس کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا. ڈیووس میں سیکیورٹی اینڈ کوارڈینیشن مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سمیت دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے.